स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। हमारे जन्म पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारी मृत्यु पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये जन्म और मृत्यु इन दोनों के बीच के हिस्से पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। जन्म और मृत्यु इन दोनों के बीच के भाग को, बीच के हिस्से को हम जीवन कहते हैं। और इस जीवन में हम जन्म से मृत्यु तक समग्र जीवन में, संपूर्ण जीवन में प्रयासरत रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं कि जीवन में प्रत्येक क्षण को सकारात्मक रूप से व्यतीत करें, प्रत्येक क्षण को सकारात्मकता के साथ जिए और प्रत्येक क्षण में आनंद की प्राप्ति कर सके। और इसी आनंद की प्राप्ति के लिए कई लोग प्रार्थना स्थलों में जाते हैं, कई लोग पूजा स्थलों में जाते हैं, कई लोग इसी आनंद की प्राप्ति के लिए किसी पहाड़ के सानिध्य में जाते हैं, किसी समुद्र के सानिध्य में जाते हैं। यानी प्रत्येक क्षण जीवन में आनंद को खोजते रहते हैं। आनंद जहां भी मिल जाए, जहां भी प्राप्त हो जाए, उसे लेने की कोशिश करते हैं। कई लोग विभिन्न प्रकार के व्यसन करके, नशा करके भी क्षणिक आनंद का सुख प्राप्त करते हैं और आनंद का सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस आनंद को देखा नहीं जा सकता है, इस आनंद का वर्णन किया नहीं जा सकता है, इस आनंद को किसी भी शब्दों में परिभाषित किया नहीं जा सकता है। यह आनंद जो भी व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करता है, तो प्राप्त करने के बाद में स्वयं ही उसे अनुभव करता है, वो किसी को वर्णित नहीं कर सकता, इस आनंद का फोटो नहीं ले सकता, इसको किसी को बता नहीं सकता, किसी को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। यानी यह आनंद सिर्फ अनुभव करने की चीज है और इसे कहीं पे भी किसी को बताया नहीं जा सकता, किसी को दिखाया नहीं जा सकता, इसका प्रकटीकरण नहीं हो सकता। तो इसी आनंद को परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि परमात्मा को किसी ने भी देखा हुआ नहीं है, परमेश्वर का कोई फोटो नहीं है, परमेश्वर को किसी ने भी लिखा हुआ नहीं है। जिसने भी परमेश्वर के बारे में लिखा, उसने अपनी स्वयं की कल्पना के अनुसार लिखा। किसी ने भी परमात्मा का कोई रूप बनाया तो जो उसके अंदर भाव था, जो उसके भीतर भाव था, उसी भाव को प्रकट किया है। सचमुच का परमात्मा किसी ने भी देखा हुआ नहीं है, सचमुच का परमेश्वर किसी ने भी लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि उसको लिख ही नहीं सकते। वो कोई भी चित्र बनाने के परे है, वो
शब्दों के परे है, उसका वर्णन शब्दों से किया ही नहीं जा सकता। तो ऐसी ही सकारात्मक आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य ने अलग अलग मार्गों का अवलंब किया है। मैंने भी इस आनंद की प्राप्ति के लिए जीवन में एक मार्ग का अवलंब किया। तो मार्ग ध्यान है। तो अगर आप किसी मार्ग को अवलंब करते हैं और अगर उस रास्ते पे आप कुछ कदम चल चुके हैं, आप कहीं पहुंच चुके हैं, तो आपकी खोज समाप्त हो गई है। और अगर आप पहुंच नहीं चुके हैं, आप परमेश्वर को खोज रहे हैं, आप उस सकारात्मक आनंद को प्राप्त करने के इच्छुक हैं, आप उस सकारात्मक आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, अगर आप आनंद के मार्ग के पथिक हैं, उस रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपके लिए समर्पण ध्यान का एक मार्ग आज आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा। लेकिन आवश्यक नहीं कि यही एकमात्र मार्ग है, और आवश्यक नहीं कि यही मार्ग से आप वहां पहुंच सकते हैं। उस सकारात्मक आनंद को प्राप्त करने के लिए अनेकों मार्ग हैं, उनमें से एक मार्ग ये है। अगर ये मार्ग ही विश्व चेतना ने आपके लिए निश्चित किया है, ये मार्ग ही आपका मार्ग है, इस मार्ग पे आप चल करके देख सकते हैं। जिस प्रकार से आप देह का जन्म लेते हैं, तो देह के जन्म के समय निश्चित रहता है आप किस मां के कोख से पैदा होने वाले हो, और उसी समय यह भी निश्चित हो जाता है आपके आत्मा की मां कौन है, आपके आत्मा के उन्नति का मार्ग कौन सा है, सकारात्मक आनंद के प्राप्ति का मार्ग कौन सा है, पूर्व निश्चित रहता है। और उसके लिए मनुष्य जीवन भर प्रयास करते रहता है, जीवन भर प्रयत्न करते रहता है। तो वास्तव में जन्मों जन्मों तक प्रयास करते रहता है, जन्मों जन्मों तक प्रयत्न करते रहता है। आध्यात्मिक उन्नति एक जीवन में प्राप्त होने वाली चीज ही नहीं है, एक जीवन में उसे प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। आध्यात्मिकता का क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से विस्तार होते रहता है। उसके लिए अनेकों जन्म लेना पड़ते हैं, और अनेकों जन्मों के बाद आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का, जीवंत माध्यम का आगमन होता है। और आगमन होना ही पर्याप्त नहीं है। एक जीवन में आगमन होता है, एक जीवन में उसे हम जानते हैं, एक जीवन में उसे पहचानते हैं, एक जीवन में मानते हैं, और एक जीवन में उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, क्षण में, एक जन्म में कुछ संभव नहीं है। इसलिए ये पूरी प्रक्रिया पता होने के कारण मैं आपसे कुछ भी अपेक्षा नहीं करता। मार्ग बताना, रास्ता बताना मेरा मार्ग है, ग्रहण करना नहीं ग्रहण करना आपके स्थिति के अनुसार है। आपकी जैसी स्थिति होगी उसी लेवल तक आप ग्रहण करोगे, उतना ही आगे चलोगे। और ग्रहण करने के लिए और चलने के लिए, दोनों के लिए आपके पास उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके पास उसकी पूर्व संचित स्थिति होना चाहिए। अगर वो स्थिति आपके पास है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप बाद में आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये प्रक्रिया बहुत जटिल है, बहुत बड़ी है। इसलिए अपने जीवन में जितना
इस ओर चल सको उतना चलो। आवश्यक नहीं कि इसी जन्म में हमको प्राप्त हो जाए, लेकिन एक सकारात्मक आनंद की प्राप्ति के लिए, एक सकारात्मक आनंद के रास्ते पे चलने के लिए आप चल निकलते हैं। और इसी मार्ग पे चलते हुए अगर आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो आपकी अगले जन्म की दिशा इसी जन्म में तय हो जाएगी। आपकी मृत्यु किस दिशा में हुई है, मृत्यु के समय आपकी दिशा कौन सी थी, मृत्यु के समय आपका डायरेक्शन कौन सा था, किस दिशा की तरफ आपका मुख था, किस दिशा की तरफ आपकी पीठ थी, बहुत महत्वपूर्ण है। आप किस तरफ मुंह करके चल रहे थे, कौन सी दिशा में कदम बढ़ा रहे थे, आपका प्रत्येक कदम कौन सी दिशा के अंदर चल रहा था, वही दिशा वही कदम आपका अगला जन्म निश्चित करेंगे। अगले जन्म में आपको बचपन से ही वो दिशा प्राप्त हो जाएगी, बचपन से ही वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी, बचपन से ही एक सकारात्मक मार्ग प्राप्त हो जाएगा। कई ऐसे भी वृद्ध साधक मेरे जीवन में आए जिन्होंने इस मार्ग को अवलंब कर लिया, इस मार्ग पर चल निकले, इस मार्ग पे दिशा निश्चित कर ली, इस मार्ग के ऊपर कई कदम चल चुके और चल चुकने के बाद उन्हें महसूस हुआ, उन्हें एहसास हुआ ये मार्ग बड़ा लंबा है, ये मार्ग की साधना बहुत लंबी है और इस साधना करने के लिए मेरा आज का शरीर पर्याप्त नहीं है। बहुत उम्र होने के बाद, शरीर पूर्ण थक जाने के बाद मुझे यह रास्ता पता चला है, तो उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, उन्होंने मृत्यु का वर्ण कर लिया और मृत्यु का वर्ण उस दिशा में किया जिस दिशा में आगे जाके उनका जन्म होने वाला है। तो ऐसे कई साधक अपने शरीर को त्याग करके फिर नया जन्म ले चुके हैं और जन्म इसलिए लिया है कि स्वामी जी के सानिध्य में फिर हम मेरे को जीने का अवसर प्राप्त हो, स्वामी जी के सानिध्य में वो शरीर प्राप्त हो जो सबल हो, सशक्त हो और जिसके पास समय हो, आयु हो, उम्र हो। साधना करने के लिए उम्र की आवश्यकता है, साधना करने के लिए आयु की आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चे वो अमीर है ये साधना पे चल सकते हैं। इसलिए दिशा निश्चित होने के बाद ये जब बच्चे आते हैं पूर्व जन्म से संस्कार लेके आते हैं, पूर्व जन्म से कदम लेके आते हैं, पूर्व जन्म से अनुभूति लेकर आते हैं। अनुभूति प्राप्त है, अनुभूति ली हुई है, अभी करने के लिए कोई बाकी नहीं रह गया है, कुछ खोज नहीं रही है, कुछ भटकन नहीं रही है, कुछ प्राप्त करना नहीं है, सब कुछ प्राप्त कर लिया है। इन बच्चों को प्राप्त करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सब प्राप्त है, सिर्फ साधना करना बाकी है। अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए जो गए जन्म में उन्हें साधना का अभाव था, जो गए जन्म में साधना प्राप्त करने के लिए समय बाकी नहीं रह गया था, वो समय इस जन्म में उनके पास में है। वो अमीर है क्योंकि समय उनके पास है, समय का धन उनके पास में। इसीलिए कई बार आपको भी आश्चर्य होता होगा, 5-5 साल के 8-8 साल के बच्चे ध्यान की एक उच्च कक्षा में पहुंच गए। ये वही लोग हैं जो पूर्व जन्म से मेरे साथ थे और वो इस जन्म में भी मेरे साथ हैं। सदगुरु क्या बोलता है उधर तो आप ध्यान ही मत दो, सदगुरु क्या करता है उधर भी ध्यान मत दो, क्योंकि ये सब चीजें आपके समझने के परे है। क्या होता है, क्या अनुभूति होती है, आपका सारा चित्त उसी अनुभूति पे होना चाहिए। जीवंत गुरु
एक सकारात्मक ऊर्जा शक्ति का स्रोत है। इतनी सकारात्मक ऊर्जा उसमें भरी हुई है कि उसके हाथ से नकारात्मक कार्य हो ही नहीं सकता। सालों तक सकारात्मकता के साथ जुड़ने के कारण उसके हाथ से कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकता। आपको गलत दिख सकता है लेकिन गलत होता नहीं है। ऐसी एक घटना यूके के अंदर हुई। एक साधिका ने आज से 4 साल पहले ज्ञान का शिविर किया था। 2 बार मेरे से व्यक्तिगत इंटरव्यू लिए थे। सब कुछ किया, खूब पूजा पाठ करती थी, खूब कर्मकांड करती थी, खूब धर्मदान करती थी, खूब करती थी, पूरे अध्यात्म में ही लगी हुई थी। चित्त जगह 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 बटा हुआ था। और गत वर्ष ऐसी साधिका को कैंसर हुआ। और जब कैंसर हुआ तब बिस्तर पे जब पड़ी रहती थी तो पड़े पड़े मुझे बहुत याद करती थी, स्वामी जी मैंने आपको पहचानने में बहुत देर कर दी। जगह जगह चित्त बांट करके चित्त टुकड़े टुकड़े हो गया था, कमजोर हो गया था, वीक हो गया था। और चित्त कमजोर होने के कारण शरीर भी कमजोर हो गया था। बार बार मुझे चिट्ठियां भेजती, स्वामी जी आपकी दर्शन करने की इच्छा है। फोन करवाती दूसरों से, स्वामी जी को एक बार मुझे दर्शन की परमिशन दो। बार बार विनती करती, बार बार रिक्वेस्ट करती। और मैंने उसको उसकी कभी भी परमिशन नहीं दी। उसके चिट्ठी के जवाब में एक अक्षर भी कभी नहीं लिखा। उसके फोन के उत्तर में कभी फोन नहीं करवाया, किसी से कोई मैसेज नहीं दिलवाया। सिर्फ 1 वे ट्रैफिक था। वो चिट्ठियां भेजती थी, फोन करती थी, उत्तर कभी नहीं दिया। और जब मिलने की परमिशन मांगती थी, मिलने की भी परमिशन उसे कभी नहीं दी। तो देखने में बड़ा विचित्र सा लगता है कि एक साधिका बार बार चिट्ठियां लिख रही है, बार बार फोन कर रही है, बार बार प्रयास कर रही है, और गुरु ऐसे कठोर हैं कि ना तो चिट्ठी का जवाब देते ना तो फोन का कोई जवाब देते। और अंत में गत वर्ष उसकी ऐसी ही अवस्था में मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद मेरी इच्छा ही थी कि उसकी मृत्यु ऐसे ही हो, तड़पते हुए होना चाहिए। उसकी मृत्यु ऐसी होना चाहिए कि मृत्यु के समय भी उसका चित्त मेरे ऊपर हो, मेरे दर्शन के लिए तड़पे हो। क्योंकि मैं जानता था मेरे ऊपर चित्त रखते हुए जब उसकी मृत्यु होगी तो वो उसी सकारात्मक आनंद की प्राप्ति के लिए चलते हुए मृत्यु होगी। और मैंने साधकों को बताया वो नया जन्म मेरे ही जीवन काल में लेने वाली है, और जब जन्मेगी मैं आपको बताऊंगा ये वही थी। तो कहने का मतलब उसको तड़पाना, उसको फोन के उत्तर न देना, उसको चिट्ठियों के उत्तर न देना, सिर्फ इसीलिए था कि वो सदैव याद करती रहे, सदैव अटेंशन उसका मेरे ऊपर रहे। तो जो कार्य घटित हुआ, जो कार्य संपन्न हुआ, वो उसने अनुभव किया और मैंने। तो कहने का मतलब गुरु तत्व का भी इसी प्रकार से है। आपको लगता है कई लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं, कई लोग मेरे साथ नहीं जुड़ते, तो साधक दुखी होते हैं, अरे स्वामी जी मैंने इतना उनको बताया फिर भी वो आपके साथ नहीं जुड़े, ध्यान के अंदर नहीं जुड़े। तो मैं उनको समझाता हूं, एक नारियल का वृक्ष रहता है, इसको 25 साल में 30 साल में फल आते हैं। तो बाप नारियल लगाता है और बेटा खाता है। ठीक इसी प्रकार से किसी गुरु ने
आपके भीतर बीज को स्थापित किया होगा, उसका फल मेरे जीवन में मुझे प्राप्त हो रहा है कि आप मुझसे जुड़ गए। ठीक इसी प्रकार से आज मैं भी किसी के भीतर बीज रोप रहा हूं, बीज डाल रहा हूं, और ये बीज अगले जन्म में किसी गुरु को प्राप्त होगा। ये बहुत विशाल दृष्टिकोण है, तुरंत इसी क्षण में, इसी जीवन में कुछ घटित होने वाला नहीं, बहुत बड़ी परंपरा है, बड़ी स्थिति है। दूसरा, समर्पण ध्यान का आप अर्थ लगाते होंगे कि समर्पण ध्यान करना यानी गुरु को सर्वस्व अपना समर्पण कर देना। वास्तव में ये तो वो वृक्ष है जिसका बीज सबसे पहले गुरु ने आपके भीतर स्थापित किया है। शिष्य का समर्पण तो गुरु के प्रति बहुत बाद में होता है, लेकिन गुरु का समर्पण शिष्य के प्रति प्रथम होता है। सबसे पहले गुरु शिष्य को समर्पित होता है। जिस प्रकार से चंदन के झाड़ों के सानिध्य में कुछ आसपास जो झाड़ लगे रहते हैं वो झाड़ भी सुगंधित हो जाते हैं, उनके आसपास भी चंदन की खुशबू आना शुरू हो जाती है। पारस पत्थर को अगर लोहे से छुआ जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है, लेकिन वो पारस पत्थर नहीं बनता। चंदन के आसपास की झाड़ियां चंदन नहीं बनती, लेकिन गुरु अपना गुरु तत्व ही सबसे पहले अपने शिष्य में समर्पित कर देता है, अपना तत्व दे देता है, अपनी जान दे देता है, अपना सर्वस्व दे देता है। तो सर्वस्व गुरु ने देने के बाद शिष्य साधना करके उसी बीज को वृक्ष में तब्दील करता है। जैसे शिव बाबा के मुझे दर्शन हुए, मैंने साष्टांग दंडवत उनको किया, और दंडवत करने के बाद उन्होंने उठकर मुझे गले लगा लिया और कहा, मैं सालों से तेरा इंतजार कर रहा था, मैं तेरी राह देख रहा था, मेरे गुरु से दी हुई शक्तियां तुझमें स्थापित करने का है, तुझे देने की है, तुझे समर्पित करने की है। तो शिव बाबा का पहला समर्पण मेरे प्रति हुआ, उन्होंने सबसे पहले मुझे समर्पित किया, और 3 दिन के उस ध्यान की अवस्था में क्या क्या समर्पित किया हुआ है, क्या क्या भीतर रखा हुआ है, वो मुझे आज भी पता नहीं। जैसे जैसे समय आएगा, जैसे जैसे साधक आएंगे, जैसे जैसे ग्रहण करने वाले आएंगे, ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी अनुपात से एक एक चीज बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। क्या भीतर रखा हुआ है, क्या अंदर रखा हुआ है, ये मुझे भी पूर्ण पता नहीं है। जैसे जैसे साधक मिलेंगे, जैसे जैसे साधकों का स्तर प्राप्त होगा, जैसे जैसे ग्रहण करने वाले मिलेंगे, ठीक उसी प्रकार से वो चीज बाहर आती चली जाएगी। जैसे मैं आज से 5 साल पूर्व मुंबई आया था, तब मेरे अंदर का मैं बहुत स्ट्रांग था, बहुत मजबूत था। कोई मेरे लिए बनियान भी खरीद के देता था तो मेरे अहम को, मेरे अहंकार को ठेस पहुंचती थी। मैंने इससे बनियान नहीं मांगे थे, इसने मुझे बनियान क्यों लेके दिए, मुझे ही क्यों लेके दिए, इसने मेरे लिए क्यों किया। कोई छोटी छोटी बात भी करता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इस मार्ग में परिपक्वता आती चली गई, वास्तव में क्या था, गुरु सानिध्य में तो कुछ महसूस ही नहीं होता। गुरु के बिना पहली बार बच्चा बाहर निकला था, तो जैसे जैसे परिपक्वता आती चली गई, एहसास हुआ वो वस्तुएं गुरु तत्व को अर्पित कर रहे हैं, वो बनियान गुरु तत्व को अर्पित कर रहे हैं, वो रुमाल गुरु तत्व को अर्पित कर रहे हैं। देने वाला शिष्य है, लेने वाला गुरु है, तो मैं बीच में कहां से आया। उसने एज ए मनुष्य मुझे नहीं दिया है,
मेरे भीतर के गुरु को समर्पित किया है, भीतर के गुरु को बनियान दिए, गुरु को रुमाल दिए, तो मैं बेकार में मेरा अहंकार ला रहा हूं कि मुझे दिया है। तो धीरे धीरे मैंने महसूस किया वो शिष्य और गुरु तत्व का संबंध है, उसमें बीच में वे कहीं नहीं आता। तो फिर कोई साधक कितना भी मेरे लिए करता है, मेरे को उसका कुछ नहीं लगता, ऐसा लगता है वो गुरु तत्व के प्रति कर रहा है, गुरु तत्व का उसका संबंध है, मैं कहां बीच में आया। मेरे लिए तो वो कर ही नहीं रहा है, वो कर रहा है अपने खुद के आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए। धीरे धीरे भीतर का मैं सामूहिकता में विलीन होना शुरू हो गया। उसके बाद में कई बार साधक एक आधे व्यक्ति को लेके आते थे, स्वामी जी ये बहुत बड़ा की पर्सन है, अगर आप इसको प्रभावित कर दो, अगर यह आपसे प्रभावित हो जाए तो इसके द्वारा हजारों लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सकता है। मैं भी साधकों की बातों में आ जाता था, एक व्यक्ति के लिए 2-2 घंटे खर्च करता था, 2-2 घंटे तक उससे बात करता था और अपनी शक्तियों से उसे प्रभावित भी करता था। लेकिन धीरे धीरे ये अनुभव आने लग गया कि उस व्यक्ति की ग्रहण करने की क्षमता सिर्फ 100 ग्राम दूध की है, 100 ग्राम तक वो ग्रहण कर सकता है। वो उसको जबरदस्ती 1000 ग्राम दूध पिला देता था और 1000 ग्राम दूध पिलाने का परिणाम ही होता था उस व्यक्ति को डायरिया हो जाता था, तो उसके पास 100 ग्राम भी नहीं रहता था। तो मेरा 1000 ग्राम भी दूध बेकार गया और उसके बाद भी कुछ नहीं बचा, और ऐसे व्यक्ति के यहां से कुछ काम नहीं हुए। तो अनुभव से ही सीखा कि जिस व्यक्ति की जितनी लायकियत है, जितनी रिसीविंग है, जितनी ग्रहण करने की क्षमता है, उसी क्षमता के अनुसार उसने प्राप्त करना चाहिए। मैंने खुद कुछ भी देना नहीं चाहिए, कोई प्रयास नहीं करना चाहिए देने के लिए, कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वो अपनी स्थिति के अनुसार जितना ग्रहण करे उतना ग्रहण करना चाहिए। सबसे एक ही पर्सन वाला मामला भी खत्म हो गया। कोई कितना भी व्यक्ति बड़ा है, कितना भी बड़ा की पर्सन हो, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता, कोई प्रयत्न नहीं करता। अगर ग्रहण करता है ठीक है, नहीं ग्रहण करता है ठीक है। बाद में धीरे धीरे मेरे जीवन में कुछ नए ऐसे साधकों का आगमन हुआ जिन साधकों ने मुझे देखा हुआ भी नहीं था। वीडियो कैसेट से शिविर किए हुए थे, कभी दर्शन नहीं किए, कभी कुछ नहीं। तो दर्शन के लिए लालायित थे, दर्शन के लिए तैयार थे, दर्शन लेने के लिए तैयार थे। तो जब ये लोग 2 मिनट के लिए भी मेरे सामने आ गए तो 2 मिनट में पूरा चूस करके चले गए, पूरी एनर्जी ग्रहण करके चले गए। तो मुझे एहसास हुआ कि जिसके अंदर ग्रहण करने की क्षमता है, जिसके अंदर रिसीविंग है, उसके लिए एक क्षण मात्र का दर्शन ही काफी है। क्योंकि ऐसे साधक कपूर के समान है, सिर्फ उसको थोड़ी सी अग्नि दिखाने की जरूरत है, एकदम जल जाता है, पूर्ण तैयार है, पूर्ण प्रिपेयर है, सिर्फ दर्शन के लिए तरस रहे हैं। और सिर्फ दर्शन मात्र से उन्हें अनुभूति प्राप्त हो गई, सब जान गए, सब पहचान गए। तो ऐसे साधक जीवन में आने के बाद ये पुराने साधकों के लिए निमित्त बन गए। पुराने साधक महसूस करते हैं हम स्वामी जी के साथ 2 साल से हैं, 3 साल से हैं, 4 साल से हैं, लेकिन ये जो 2 मिनट में लेके गया ये हम 4 साल में भी नहीं ले सके। क्या कारण है? तो मैं उनको बोलता हूं कारण ये है कि आप मेरे शरीर के ज्यादा पास हो, मैं आपके ज्यादा करीब हूं, ज्यादा पास में हूं, और ज्यादा पास आना ही दोष बन गया है। जैसे किताब है ना, किताब 1 फीट दूर रखोगे आप आसानी से पढ़ सकते हो, ऐसे किताब नहीं पढ़ी जा सकती। आंखों के साथ किताब को चिपका लो, एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकते। तो गुरु का अत्यधिक सानिध्य
गुरु के अत्यधिक निकटता, अत्यधिक पास होना ही उनके लिए घातक सिद्ध होता है, क्योंकि पास लेके पढ़ नहीं सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। और जो 2 मिनट में लेके जाते हैं वो बहुत दूर रहते हैं, सिर्फ जीवन में 2 मिनट के लिए आते हैं और 2 मिनट में सर्वस्व ग्रहण करके चले जाते हैं। तो ऐसे साधकों का भी आगमन होने लग गया है। और बाबा धाम के बाद नवसारी में शक्तियों की स्थापना करने के बाद मेरे जीवन की सारी इच्छाएं ही समाप्त हो गई। अब प्रचार करने की कोई इच्छा नहीं है। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।